जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल दुर्गेश सर मैथ्स में, है ना। तो आज हम एक नया अध्याय 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, है ना, जिसमें गुणनखंड विधि मोस्ट टाइम की है ना। तो आपको क्या करना है कि गुणनखंड विधि के मैं 2 क्वेश्चन करूंगा, इनको अच्छे से समझना है और आपको क्या करना है, आपकी किताबी कुछ क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करके देखना है दोस्तों, है ना। तो आइए देखते हैं गुणनखंड विधि क्या है। यहाँ पर आपके किताब का क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है। आपको क्या करना है कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि क्या होती है? गुणनखंड का मतलब होता है खंडित करना, है ना, गुणनखंड करना उसका अलग अलग। लेकिन आपको क्या करना है, ये जो मध्य पद है इसको 2 भागों में तोड़ना होता है, गुणनखंड करना है ना। तो आइए करते हैं। आपको मालूम है यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं रहता, वहां पर 1 रहता है दोस्तों, है ना। तो इतना आपको याद रखना है कि जहां पर एक्स स्क्वायर गुणांक या किसी का गुणांक कभी कुछ नहीं रहे तो वहां हमेशा 1 रहेगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ 1 मान लेना है और 1 का गुणा आपको लास्ट में गुणा करना है, ठीक है। तो कितना आएगा? -10 आएगा, ठीक है। अब -10 आएगा, इसका चिन्ह सहित लेना है। अब आपको -10 को ऐसे 2 फैक्टरों में तोड़ना है, मतलब ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़ना है जिनका गुणा करने में -10 आना है और जोड़ने या घटाने में -3। जोड़ो या फिर घटाओ, दोनों में से एक चीज कुछ भी हो सकती है, आपको कंडीशन पर निर्भर करेगी क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, इसके 2 फैक्टर क्या हो सकते हैं भाई। 1 का भाग जाता है, ठीक है, जाता है। 2 का भाग जाता है 10 में, बिल्कुल जाता है। 3 का नहीं जाता है, 4 का नहीं जाता है, 5 का भाग जाता है 10 में, बिल्कुल जाता है। और 10 का भाग जाता है। ये 4 संख्या ऐसी है जिनका पूरा पूरा भाग इसमें चले जाता है। अब आपको इसमें से 2 संख्या चूज करना है ना, जिनका गुणा करने पे 10 आता हो। देखो 10 एकम 10, इसका तो आएगा, लेकिन क्या इनके घटाने या जोड़ने पे 3 आ रहा है क्या? तो 10 में से 1 गई तो 9 आ रहा है, ये हमारा नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। अब देखो इन दोनों को देखो, 2 और 5 को, तो 5 5 5 10 आ रहा है ना। और 5 में से 2 गई तो 3 भी आ रहा है, मतलब हमारे 2 और 5 हमारे फैक्टर हो जाएंगे। 2 और 5, 2 और 5। लेकिन हमें गुणा करने पे -10 भी लाना है ना। तो किसी एक का चिन्ह हमें प्लस करना पड़ेगा, किसी एक का चिन्ह माइनस करना पड़ेगा। तो अगर किसी का एक का चिन्ह प्लस और किसी एक का चिन्ह, अब डिफाइन करते हैं इस पे कि -3 चाहिए तो हमें घटाना है 5 में से 2, है ना। जब भी 3 मिलेगा तो हमें बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें माइनस चाहिए ना, तो बड़ी संख्या चिन्ह हमेशा लेते हैं माइनस, इसलिए हमने माइनस और इसमें प्लस लगा दिया दोस्तों। ये 2 हमारे फैक्टर हो गए। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रखना है। तो जो पहला वाला है पद, उसको ऐसा कैसे रखना है, ये जो मध्य पद को आपने तोड़ा है उसको 2 भागों में, 2 और -5 है। तो आपको क्या करना है, x इन दोनों के साथ में बांट देना है। तो 2x -5x, ठीक है। और -10 ऐसा कैसा है, याद रखना दोस्तों, लास्ट और पहला सेम उतरेगा, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पर आपको मध्य पद में जो 2 भागों में तोड़ा उसको आपको उतारना है। और जो मध्य पद 3 को तोड़ा है ना, तो आपको इनके साथ 1 से लगाना होगा दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स गुना एक्स लिख सकते हैं, है ना। और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कर लो आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें देखो ये एक्स है, इसमें भी एक्स है, मतलब एक्स दोनों में, तो एक्स हम कॉमन निकाल देंगे, है ना। एक्स हम कॉमन निकाल देंगे। तो जब एक्स कॉमन निकल गया तो बचा क्या है, यहाँ एक एक्स बचेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, प्लस यहाँ से एक्स बाहर निकल गया तो 2 बचेगा, है ना, माइनस। अब यहाँ देखो दोस्तों क्या कॉमन निकल रहा है, देखो 5 यहाँ से निकल जाएगा, 5 इसमें भी है। कैसे है, जब हम 10 को 2 फैक्टर में लिखेंगे तो 2 गुना 5 लिख सकते हैं। तो 5 इसमें भी और 10 में भी 5 है ना। तो 5 कॉमन निकल जाएगा, -5, -5 कॉमन निकल जाएगा। तो जब -5 कॉमन निकलेगा तो यहाँ प्लस का x बचेगा, और यहाँ से माइनस निकल गया तो प्लस का 2 बचेगा, बराबर 0, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों कि ये जो कॉमन निकाल रहे हैं यहाँ से चिन्ह सहित 5, ये निकालने के बाद आपको क्या करना, कभी इधर नहीं पता है कि क्या आ सकता है, कॉमन क्या निकला क्या गुणनखंड में, तो आपको याद रखना कि ये जो गुणनखंड जो हमारा पहला निकला है वही का गुणनखंड पीछे आएगा दोस्तों। तो ज्यादा आसान रहेगा आप लोगों को याद रखने में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से एक गुणनखंड लेना है, x + 2, और एक दूसरा गुणनखंड जो हमने कॉमन निकाला उससे बना लो, x - 5 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इसको 0 के बराबर रखना है, x + 2 बराबर 0, और इसको 0 के बराबर रखना है, x - बराबर 0। अब x बराबर, ये प्लस का उधर चलेगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो ये हमें मूल ज्ञात करना था, और जो x पर हमारा 2 मान निकले ये हमारे अभिष्ट मूल है। तो उत्तर का एक लाइन लिख लेना, उत्तर अभिष्ट मूल x बराबर -2 और 5 होंगे।
इस टाइप से आप क्वेश्चन करो तो आपके पूरे पूरे नंबर मिलेंगे बोर्ड में। तो अच्छे से करना है, इस टाइप से करना है दोस्तों, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उदाहरण 3, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो इसको अच्छे से समझना है आप लोगों को और इसको प्रैक्टिस करना है लोगों को। पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, आपको अच्छे समझ में आएगा। अब आइए क्वेश्चन को इसको देखते हैं, अगर इसको नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन देख के और अच्छे से समझ जाओगे। तो आइए करते हैं। हमने क्या किया था, पहले वाले का लास्ट में गुना किया था। अब यहाँ पर भी देखो, पहले क्या है 2 है और लास्ट में क्या है 3 है, प्लस का 3 है, तो 2 गुना 3 बराबर क्या आएगा 6। 6 आने के बाद आपको क्या करना है कि 6 को 2 फैक्टरों में तोड़ना है, 6 को 2 भागों में तोड़ना है। जैसे हमने यहाँ 10 गुना करा था, 10 को 2 भागों में तोड़ा था। तो आइए देखते हैं 6 में क्या क्या आ सकता है। 1 का जाता है भाग, ठीक है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है डायरेक्ट। मिल गया हमें उसके फैक्टर। अब हमने इसमें से 2 सेलेक्ट करना जिनका गुना करने पे 6 आना चाहिए। तो देखो आप 1 और 6 का करोगे तो 6 आएगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पे हमें ये भी आना है, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 भी आ जाएगा, है ना। मतलब हमारे 1 और 6 भी सही है। अब हमें ये भी देखना है कि 2 और 3 का गुना करेंगे तो भी 6 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो भी 5 आ जाएगा। देखो मतलब यहाँ दोनों कंडीशन सही हो सकती है, ठीक है, दोनों ले सकते हैं हम, लेकिन हमें यहाँ देखना है कि किसका चिन्ह प्लस करेंगे किसका चिन्ह माइनस करेंगे। तो देखो हमें गुना करने पे प्लस चाहिए, प्लस 3 चाहिए, तो हमें या तो दोनों का चिन्ह प्लस करना पड़ेगा या तो दोनों का चिन्ह माइनस करना पड़ेंगे। तो अगर मान लो ये दोनों का चिन्ह हम प्लस करते हैं, 1 का और 6 का, ठीक है, तो हम गुना करके तो 6 ले आएंगे, लेकिन 6 और 1 7 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए था 5, तो हम ये नहीं ले सकते, है ना, 1 और 6 नहीं ले सकते, हम 2 और 3 को ट्राई करते हैं। तो 2 और 3 को गुना करेंगे तो प्लस चाहिए, तो 2 गुना 3 बिल्कुल आ जाता है 6। अब हमें -5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इसका चिन्ह माइनस कर देंगे, 2 और 3 मिल गया है ना, 2 और 3। अब इसका चिन्ह माइनस कर दो, इसका भी चिन्ह माइनस कर दो, तो देखो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 2 तिया 6, प्लस का 6 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 और 2 5, 5 और बड़े से चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस। तो देखो हम ले सकते हैं -2 और -3 ले सकते हैं दोस्तों इसमें, है ना। तो चिन्हों का स्पेशल ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है इसको, तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब हमारे पास आ गया -2 और -3। अब आपको क्या करना है, पहला जो है हटाना ऐसा कैसे उतारना है, ठीक है, पहला जो है ऐसा कैसे उतारना। अब आपने मध्य पद को तोड़ा है, तो एक आया -2x और एक आया -3x। x दोस्तों याद रखना इनके दोनों के साथ लगाना है आपको, है ना, और प्लस में 3 ऐसा कैसा। और मैंने पहले बताया कि पहला और लास्ट ऐसा कैसा होता है, मध्य पद को तोड़ते हैं पर। अब इन दोनों में कॉमन निकालो, इन दोनों में कॉमन निकालो, जैसे हमने इसमें किया था। तो इसमें कॉमन देखो 2 है, 2 है, 2 दोनों में है, x है, x है, x दोनों में, मतलब 2x कॉमन है, तो हम 2x कॉमन निकालेंगे, तो 2x यहाँ निकल गया। अब यहाँ 2 से निकल गया, यहाँ x स्क्वायर है तो 1x बाहर निकल गया, तो 1x बचेगा, माइनस ये 2x पूरा पूरा चलेगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ कॉमन निकलेगा -3, चिन्ह सही थे ना, -3। अब मैंने क्या पिछले सवाल में समझाया था कि आप कॉमन निकालने के बाद -3 कॉमन निकालने के बाद आपको नहीं पता कि यहाँ क्या आएगा, तो आप यही उठा के यहाँ पर रख देना, ठीक है, -1, तो आप ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो ये 3 निकल गया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से माइनस निकल गया था तो यहाँ सॉरी माइनस निकल गया तो माइनस बचना चाहिए यहाँ पर, बराबर 0। नहीं, ये जो आया था गुणनखंड वही यहाँ पर आएगा। अब हमने क्या किया था कि इन दोनों में से एक लिया था, तो यहाँ से हम एक ले लो, x -1 गुणनखंड ले लिया। दूसरा आप इसमें से लोगे 2x - 3 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, x -1 को 0 के बराबर रखना है और 2x - 3 को 0 के बराबर रखना है। तो क्या आएगा, x बराबर 1, ये आ गया आपका एक मूल। दूसरा यहाँ से आएगा 2x बराबर, पहले 3 उतर जाएगा तो 3 प्लस में हो जाएगा, x के बटे में आ जाएगा 3/2, क्योंकि यहाँ गुणा में है तो इधर आके पक्षांतरों के बटे में चले जाएगा, तो हमारा x का मान। तो अभिष्ट मूल करके अभिष्ट मूल x बराबर क्या आ जाएगा, 1 और 3/2 होंगे। बस इस प्रकार से आप सवालों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो गुणनखंड विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, इसको अच्छे से करना है, एग्जाम में आया, और आप जब भी इस क्वेश्चनों को मतलब इस विधि को सीख लोगे तो हमेशा आप लोगों को काम में आएगी विधि, है ना। तो अच्छे से समझना है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। जय हिंद। ऐसे फिर हम अगली क्लास में इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी देखेंगे, उसको अच्छे से करना है। इसमें सूत्र विधि इंपॉर्टेंट है, सूत्र विधि को अच्छे से समझना है ना। पहले आप गुणनखंड विधि कर लो और सूत्र विधि हम उसके अगली क्लास में करेंगे।